तो यादव साहब से हम उनका अनुभव जानेंगे कि वो अपना अनुभव जो है साझा करें हम सबके बीच में, ताकि हम सब भी होम्योपैथी की इस चिकित्सा पद्धति का लाभ लें और उन बीमारियों से निजात पा सकें जिनका ज़्यादातर लोग ऑपरेशन कराने के बारे में ही सोचते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यादव साहब का अनुभव जो है आप सबके सामने रखना चाहूँगा। निवेदन करूँगा कि यादव साहब अपनी बात रखें कि उनका जो अनुभव रहा है होम्योपैथिक दवाई से और दवाई लेने से पहले उनको क्या बीमारी थी, क्या-क्या लोगों ने उनको कहा, क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसे ठीक हुए, सारी बातें विस्तार से बताएँ। यादव साहब। सभी को नमस्कार। जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया, उस समय मैं पूरी तैयारी कर चुका था उससे पहले कि मैं इसका ऑपरेशन करा लूं। लेकिन मेरे को किसी ने, जो मेरा बहुत खास मित्र भी है, उसने कहा कि एक बार आप डॉक्टर विनोद बौद्ध से जरूर मिले। लेकिन मैंने उससे ये कहा कि मैं पिछले 1.5 साल से होम्योपैथिक ही दवाई खा रहा हूँ। तो जब मैं होम्योपैथिक दवाई खा रहा हूँ तो 1 महीना और 2 महीने 5 महीने अभी और आगे होम्योपैथिक दवाई खाने से ही मुझे तो नहीं लग रहा कि फायदा है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना, जब आपने 1.5 महीने इंतजार किया है, 1.5 महीने तक आप जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ खा रहे हो, तो 1 महीना अगर आप और ले लोगे दवाइयाँ, डॉक्टर साहब से मिल लोगे, तो शायद आप उसके बाद चाहे ऑपरेशन करा लेना। तो मैं इस विश्वास के साथ कि चलो, जब इतने दिन से हम दवाई ले रहे हैं होम्योपैथिक, तो एक बार हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी चले। मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैंने डॉक्टर साहब को पूरी अपनी परिस्थिति बताई। डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ राजधानी हॉस्पिटल जयपुर में। मैंने पूरा पता कर लिया था कि इसका किस तरह से इलाज होता है, कितनी देर वहाँ रुकना होता है, पूरी बातें मैंने कर ली थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप पूरे मनोयोग के साथ, पूरे विश्वास के साथ एक बार आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैंने डॉक्टर साहब का विश्वास किया और मैं, डॉक्टर साहब ने जब मेरे को दवाई दी, मुझे बड़ा अचंभित सा हुआ। मुझे बड़ा कमाल आज भी नजर आती है वो चीज कि डॉक्टर साहब ने मुझे 3 पुड़िया 15-15 मिनट के अंतराल में सुबह, और बोलो 7 दिन के बाद आप मुझे बताना। तो मैं बड़ा मन में ये सोच रहा था कि 7 दिन बाद मिलूंगा, दवाई मुझे सुबह सुबह खानी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ठीक होने वाली चीज है, क्योंकि 6 दिन तक तो मैं दवाइयां ले ही नहीं रहा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये होती है कि हम दवाई नहीं ले रहे तो हम ठीक कहाँ से होंगे। उसके बाद मैं 7 दिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 3 पुड़िया लेने में कोई नुकसान नहीं है। मैं 3 वो जो डॉक्टर साहब ने मेरे को दवाइयाँ दी, तो मैंने वो दवाई ली और पूरे विश्वास के साथ ली। और उसके बाद में 7 दिन बाद, मुझे 3-4 दिन बाद ही ऐसा लगा कि हाँ 20-25% शायद फर्क है। तो 7 दिन बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आया। इस तरह डॉक्टर साहब ने मेरे को 5-6 बार इसी तरह से दवाइयाँ 15 दिन में, 20 दिन में, जैसे भी इनका कोई कोर्स है या जो भी इनकी पद्धति है उसके अनुसार उन्होंने मेरे को बुलाया। तो मैं हर बार डॉक्टर साहब के पास आता रहा, दवाइयाँ उसी हिसाब से ली मैंने। 3-4-5 महीने में मैं पूर्ण रूप से इस बीमारी से ठीक हो गया। लेकिन बीच में 2-3 महीने बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो आज कुछ हल्का है प्रॉब्लम, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा कि आप जो है इसको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप धैर्य रखें, और जब भी आपको इस तरह की दिक्कत हो, 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, आप मेरे ऑब्जर्वेशन में रहें। मैं डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा रहा और ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ कि मैं जो है वापिस हुआ तो ये सोचने लगा यार इससे अच्छा तो ऑपरेशन ही ठीक था, अभी ये 6-7 महीने और ज्यादा खराब हो गए, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मैं 2-3 बार वापिस इनसे मिला और एक बार ही दी इन्होंने मुझे उस समय कि आप ये बस 3 पुड़िया ले लो। उसके बाद अब पिछले 2 साल से, यानी 2022 में मैं डॉक्टर साहब से अगस्त में मिला था, और अब पिछले 2 साल से मैं डॉक्टर साहब के पास इस बीमारी को, मेरी बीमारी को लेकर नहीं आया हूँ। हालांकि मैं बहुत आया हूँ और मरीज को लेकर आया हूँ, कम से कम 10-15 मरीज मैं इस तरह के डॉक्टर साहब के पास खुद लेके आया हूँ, या मेरा हवाला देकर वो आया है कि भाई सर ने भेजा है। और वो बिल्कुल घर बैठे ही, कमाल की बात यह है कि एक तो हमारी रिश्तेदारी में हमारी बहन जी लगती है, वो राजधानी हॉस्पिटल में ही जाती, उसने एड्रेस पूछा था कि भैया एड्रेस बताओ राजधानी हॉस्पिटल का। तो हमने कहा किस लिए जा रही है, उसने बताया कि मेरी प्रॉब्लम है, फाइल्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, डॉक्टर साहब की दवाई मैं आपको भेज रहा हूँ। बोल नहीं, मैंने खूब ले ली, मैं बस में रख दी है, मैंने आपको सिर्फ दवाई लेनी है, अगर आराम नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहन जी कमाल मानती है कि 2-2.5 महीने में ही, शायद मुश्किल से 3 या 4 बार हमने वो दवाइयाँ, क्यों डॉक्टर साहब, रखी होंगी। बिल्कुल। और वो बहन जी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस तरह के मैंने 10-12 मरीज डॉक्टर साहब के पास भेजे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन आप कराएं या ना कराएं वो बात की बात है, लेकिन एक बार यदि आपको पाइल्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है
तो एक बार आपको को किसी तरह खून आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, एक बार आप डॉक्टर साहब से जरूर मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। मैं एक ही बात कहूंगा कि डॉक्टर साहब बहुत कम दवाई में, बहुत कम दवाई में और बहुत कम खर्चीली दवाई में, और आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और बहुत सस्ता और बहुत अच्छा, बहुत सुलभ इलाज डॉक्टर साहब के पास इस पाइल्स का है। ये मेरा खुद का मानना है, और मेरे साथ साथ ही मेरी रिश्तेदारी में या फिर कोई और मेरा परिचित है, वो भी 10-12 आदमी ये बात कहते हैं कि बिल्कुल ये इलाज डॉक्टर साहब के पास है। क्या पद्धति है, कई बार मैं मजाक में पूछता हूँ डॉक्टर साहब ऐसा क्या है, वो इन कुड़ियों में हमें भी बता दो ताकि मैं ही देने लग जाऊं। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, आप जब फोन कर दोगे, जब आपके कहने से, तो मैं उस समय हाजिर हूँ। और हमारे जो है एक और रिश्तेदार है, उसको तो मैंने दिल्ली एडमिट हो गया था, वो उसको वहां से बुलाया कि कोई नहीं आप एडमिट हो, सुबह आपका ऑपरेशन हो रहा है, एक बार मेरे कहने से। और वो भी बड़े दिलेर आदमी थे। किन की बात है? डॉक्टर कृष्ण जी हैं हमारे, कृष्ण जी, अच्छा। छोटे भाई के साडू है। हाँ जी, हाँ जी। और इस समय वो केवीबीएसएफ में लाइब्रेरियन के पद पर है केवीएस में, और वो कमाल मानते हैं वो भी। और वो उनको मैं बहुत इस मामले में बहुत वो दिलेर मानता हूँ कि वो ऑपरेशन में से आ गए, वहां से एडमिट थे सुबह, बोलो भाई साहब ऑपरेशन होगा, लेकिन वो आ गए सुबह 6 बजे, तो टाइम को पहुंच गए। ये तो आपका विश्वास था ना उनके और ऊपर? नहीं, विश्वास था, लेकिन डॉक्टर साहब आपका विश्वास जो है मेरे ऊपर था, और मैं इतना विश्वास अब करने लग गया हूँ डॉक्टर साहब के पास कि मैं जो भी कोई बीमारियां होती, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि क्यों लुट रहे हो, क्यों कहीं जा रहे हो। कोई कहता है कि ये दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, ये है, जुकाम है, सर्वाइकल है, या कोई भी है, तो डॉक्टर साहब उस चीज को सीरियस लेते ही नहीं है। मैं आता हूँ, सर ये परेशान है, तो डॉक्टर साहब ये कहते ठीक है, हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। और बहुत से बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता, टाइम भी लगता है, लेकिन हम लोग जो है धैर्य खो देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार ले लिए, एक महीने अब कुछ आराम मिला नहीं, ये सारे होम्योपैथी वैसे ही है, जो भी हमारी सोच है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक बार की दवाई में डॉक्टर साहब फील नहीं हो रहा है ठीक, तो एक बार और जरूर आए, ताकि ये अपना दूसरा जो भी इनके पास तरीका है वो एक बार और करें, और पूरे मनोयोग के साथ, पूरे विश्वास के साथ यदि होम्योपैथिक दवाई ली जाए, ये मेरा मानना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ऐसा मैंने खुद ने तो लिया है, हालांकि मैं बहुत विश्वास के साथ ही लेता हूँ, अगर कोई काम करता हूँ किसी पे विश्वास, तो बहुत पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मैं उस कार्य को करता हूँ। और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये जो है बहुत अच्छा इलाज इस चीज का डॉक्टर साहब के पास है, और वो इस इलाज को आगे बढ़ाते रहे, ऐसा मैं डॉक्टर साहब से उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब, आपने अपना अनुभव साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि ये लोगों के बहुत काम आएगा। शुक्रिया।